तो बेटा माय नेम इज़ दीक्षित सिंगला एंड आई वेलकम यू टू द चैनल ऑफ आवर्स अकेडमी। लास्ट क्लास में बेटा अपन ने क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट किया था और प्रोबेबली अपना लास्ट क्लास में यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर चल रहा था बेटा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बेटा ये उसी चैप्टर के रिगार्डिंग एक ऐसा शॉर्ट वीडियो है जो आपको हेल्प करेगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, या ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बेटा किस तरह से आप मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स को सेलेक्ट कर सकते हो यूजिंग द डायमेंशनल मेथड। ठीक है, तो ये वीडियो बेटा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशन के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा यहाँ पे दो तरह के सवाल है जो लगातार रिपीट हो रहे हैं कंपटीशंस में, स्पेशली नीट में और जेईई मेंस तक की भी अगर बात करो तो वहाँ पे एक दो बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कोई टॉपिक नहीं करवा रहा, आपको क्वेश्चन का एक टाइप दिखा रहा हूँ और आपने हो सकता है डायमेंशन पहले पढ़ा भी हो, बट उस डायमेंशन का यूज़ करके आप कैसे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं मैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ बेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा बेटा, आवर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कीजिए बेटा, क्योंकि उस चैनल में आपको टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, डेली प्रैक्टिस शीट ये सब आपको प्रोवाइड होता रहेगा बेटा, तो मैक्सिमम आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात बेटा चैनल को जितना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे हमारे लिए उतना ही मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा और उतना ही अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, इवन कैरियर गाइडेंस तक भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट ये सब तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, है ना। तो बेटा चैनल को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और रेगुलरली वीडियोस को देखना। और ये भी मत करो बेटा कि आप शुरू के 5 मिनट देख रहे हो और उसके बाद वीडियो को नहीं देख रहे हो, है ना। तो पूरा कंटेंट देखोगे तभी आप टॉपिक से कनेक्ट हो पाओगे। यही फिजिक्स में सबसे मेन बात यह है कि आपने कंटेंट को कितना एक्वायर किया, है ना। तो बेटा यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। फर्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो बेसिकली डायमेंशन के एक टॉपिक से है जिसको आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नाम से जानते हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब होमोजेनिटी क्या है ये नॉर्मल पर्सन को भी पता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। ठीक है, बस यहाँ पे फिजिक्स में उसको नाम दे दिया गया इसलिए वो प्रिंसिपल की फॉर्म में आप उसको पढ़ रहे हो। जैसे कि देखना बेटा, मान लो आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मेरे को नहीं पता कौन सी है, बस मैंने उसको नाम दे दिया फिजिकल क्वांटिटी 1, फर्स्ट वन, है ना। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी ले ली सपोज बेटा, मैंने उसको नाम रख दिया फिजिकल क्वांटिटी 2, इसी तरह से एक और ली, उसको नाम दे दिया मैंने फिजिकल क्वांटिटी 3, और इसी तरह से बेटा एक और ली मैंने, उसको नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी 4। ठीक है, तो अपने पास 4 फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा। अब यहां पे होमोजेनिटी वाला प्रिंसिपल क्या कहता है? होमोजेनिटी का कहना है कि बेटा आप दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब अगर फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट है, इफ द डायमेंशंस आर डिफरेंट, यू कैन नॉट ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये बेटा एक कॉमन मैन को भी पता है ये बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 लीटर दूध उसमें 2 मीटर कपड़ा जोड़ दूं तो बता सकते हो क्या रिजल्ट आएगा, है ना। यू कैन नॉट ऐड देम बिकॉज दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपको बोलूं 1 लीटर दूध में से 1 मीटर कपड़ा माइनस करके बताओ कितना बनेगा, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा 1 लीटर दूध बड़ा या 1 मीटर कपड़ा बड़ा, कैन यू कंपेयर दैट? नो, है ना। तो आप उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते बिकॉज दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो यही होमोजेनिटी का कहना बेटा। होमोजेनिटी ने कौन सा कोई अलग बात बोल दी, है ना, बस एक प्रिंसिपल का नाम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे दी, पर है वो कॉमन बात ही। स्टेटमेंट क्या है? यू कैन नॉट ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज और द फिजिकल क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस। नॉर्मल सी बात है ना। तो बेटा इस पे देखना किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। जैसे कि पहले एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास बच्चे क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू a साइन bt माइनस सी एक्स, a साइन bt माइनस सी एक्स,
है ना। तो बेटा यहाँ पे ये इक्वेशन ना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर्स में जैसे लास्ट यूनिट पढ़ोगे आप वेव्स के नाम से, है ना, लास्ट जो चैप्टर है वेव्स वाला, वहां पे ये वेव की इक्वेशन भी बनेगा बेटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और यही डायमेंशन की अच्छी बात है कि काफी कुछ चीजों के बारे में वेव आपको ऑलरेडी आइडिया दे सकती है ना। आपने अभी तक उस चीज को नहीं भी पढ़ा तब भी आप डायमेंशन के जरिए उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो y है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, y इज द डिस्प्लेसमेंट, और x क्या है, x इज द डिस्टेंस, y is the displacement, x is the distance and t is the time, and t is the time। और आपसे वो डायमेंशन पूछेगा कि बताइए a b c की डायमेंशन क्या है, what is the dimension of a, b and c, a की b की और c की डायमेंशन क्या होगी बेटा, what is the dimension of a as well as what is the dimension of b and what is the dimension of c, ये आपसे वो क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। तो देखना है किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है बेटा। सबसे पहली बात करते हैं बेटा इसकी, अगर आप ध्यान से देखो इस सर्कल वाली चीज को, है ना बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन बी टी माइनस सी एक्स, इट मीन्स इट इज अ नंबर, साइन ऑफ समथिंग, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड यू नो दैट साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, यानी कि साइन ऑफ समथिंग दैट इज डेफिनेटली अ नंबर, है ना। एंड यू नो दैट नंबर्स डोंट हैव डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटीज हैव डायमेंशंस बट नंबर्स डोंट हैव डायमेंशंस। तो बेटा यहाँ पे ये जो सर्कल की हुई चीज है इसके पास डायमेंशन नहीं होगी, यानी MB0, LB0, TB0, इट विल हैव नो डायमेंशन, है ना। तो बेटा अभी होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आप क्या बोल रहे थे, यू कैन नॉट कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस। तो आप देखना बेटा LHS में क्या है, what is in left hand side, it is displacement, y is the displacement and you know that displacement is the shortest length, it means displacement has the dimension of length, है ना। तो बेटा y के पास तो डेफिनेटली डायमेंशन होगी, कौन सी डायमेंशन होगी, लेंथ वाली होगी। तो राइट हैंड साइड में भी तो लेंथ होना चाहिए, बिकॉज होमोजेनिटी सेज दैट यू कैन नॉट कंपेयर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, सो इट्स क्वाइट नेचुरल बेटा the right hand side must have the dimension of length, है ना। so it means this is a dimensionless, so your a has to be equal to length, so आपके a की dimension को length के equal होना पड़ेगा, because homogeneity ये बोलती है LHS और RHS में different physical quantities नहीं हो सकती बेटा, their dimension should be identical। so यहाँ से बेटा a की dimension आ चुकी है, so a will have the dimension of length, A will have the dimension of length। अब बात करते हैं बेटा B और C के बारे में, B और C के बारे में देखना बच्चे, उसके लिए भी देखना, इस ब्रैकेट वाली टर्म पे फोकस करो आप, इस ब्रैकेट वाली टर्म पे, इस ब्रैकेट वाली टर्म में बेटा BT माइनस CX है, इट इज द एंगल ऑफ साइन, इट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन। तो बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, आर्ग्यूमेंट जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, तो बेटा ये भी तो एक नंबर ही है, ये भी तो एक नंबर ही है, एंगल है कोई, सो इट मस्ट बी डायमेंशनलेस, यानी M0, L0, T0 इसके लिए भी होना चाहिए बच्चे, है ना, M0, L0, T0 इसके लिए भी होना चाहिए। सो इट्स क्वाइट नेचुरल बेटा, दिस ब्रैकेट हैज टू बी डायमेंशनलेस, दिस ब्रैकेट हैज टू बी डायमेंशनलेस। सो बेटा ब्रैकेट में है क्या, B इंटू टी माइनस C इंटू एक्स, दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस, B इंटू टी माइनस C इंटू एक्स, दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस, है ना। डायमेंशनलेस अब कैसे बनाएंगे ये भी समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको डायमेंशनलेस बनाना है मुझे, देखना बेटा मैं यहां पे इसको ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं, क्योंकि होमोजेनिटी आप समझ चुके हो क्या है। ठीक है, यहां पे मेरे को थोड़ी सी स्पेस की जरूरत है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। तो देखना बेटा यहां पे BT माइनस सी एक्स को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। देखना बेटा BT की अगर मैं बात करूं, B इंटू टी क्या बच्चे, T इज द टाइम, यानी T विल हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी कैपिटल T, माइनस C इंटू एक्स, वट इज एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि कोई लेंथ, यानी बेटा x will have the dimension equal to length, but this complete has to be dimensionless, it means
MB0, LB0, TB0, इनफैक्ट कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें नहीं आनी चाहिए, है ना। तो बेटा आप खुद बताओ, होमोजेनिटी बोलती है कि यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यू कैन सी दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग द फिजिकल क्वांटिटीज। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि BT और CL they must have the identical dimensions. BT और CL they must have the identical dimensions. So बेटा BT और CL को identical होना पड़ेगा, पर दोनों का subtraction dimensionless आना चाहिए. It means बेटा CL must be dimensionless, D dot L यानी कि dimensionless, CL must be dimensionless, and BT also has to be dimensionless, because only in this case it is possible some dimensionless thing minus dimensionless thing equivalent to dimensionless, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल कि लेंथ में से लेंथ को माइनस करके आप डायमेंशनलेस बना दो, या टाइम में से टाइम को माइनस करके आप डायमेंशनलेस बना दो। आपको अगर किसी चीज को माइनस करने के बाद डायमेंशनलेस बनाना, इट मींस वो दोनों ही चीजें डायमेंशनलेस होंगी, है ना। इट मींस वो दोनों ही चीजें डायमेंशनलेस होंगी। इट मींस बेटा B इंटू T इसको डायमेंशनलेस करना है, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन योर B इज इक्वलेंट टू 1/T। It is possible only when the dimension of B is equivalent to 1/T, because बेटा जब आप B को T से मल्टीप्लाई करोगे, T से T कट जाएगा, it is a dimensionless number, है ना। So B के पास क्या होनी चाहिए बेटा, B must have the dimension of T inverse, B must have the dimension of T inverse, because if B is equivalent to T inverse, then T inverse into T will be dimensionless. सिमिलरली बेटा अब आप समझ चुके होंगे C के पास भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इट मस्ट हैव द डायमेंशन ऑफ 1/L, यानी कि बेटा आपके C की डायमेंशन लेंथ इनवर्स की होनी चाहिए, तो यहां से C की डायमेंशन L इनवर्स किया। सो बेटा ये यहां से आप होमोजेनिटी के किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप यहां से कर सकते हो। ये एक फेमस सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। ठीक है बेटा, ये तो था फर्स्ट टाइप होमोजेनिटी पे जो पूछते हैं आपसे। दूसरी अगर यहां पे बात करूं बेटा, दूसरा मैंने कहा था कि आप डायमेंशन का यूज करके बेटा मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, काफी तरह के क्वेश्चंस को। तो पहली पहचान समझना बेटा, यहां पे देखना आपको कंसेप्ट नहीं पता कि आपको ये जो SHM का टॉपिक है, SHM का क्वेश्चन, आपको नहीं कंसेप्ट पता कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बट आपको एक चीज पता है बेटा, इस क्वेश्चन में फोकस करो उस चीज पे कि आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन समझना, उसने बोला कि एक मास m था, वो ऑक्सीलेट कर रहा था बैक एंड फोर्थ यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था एक फिक्स पोजीशन के अबाउट, है ना, ऑन अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k, इफ द एम्पलीट्यूड इज a, which of the following quantity is the maximum speed as the mass achieve as it passes through the equilibrium point। वो क्या कह रहा है बेटा कि जैसे मान लो ये कोई एक स्प्रिंग था, जैसे मान लो कोई एक स्प्रिंग था, है ना, और इसके साथ आपने कोई एक मास अटैच कर रखा था लाइक दिस। अब जब ये खींच नहीं रखा या दबा नहीं रखा तो इसको, इसकी नेचुरल पोजीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे नेट फोर्स 0 रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो बेटा उसने बोला कि एक मास था, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, यानी इस पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कि इस पोजीशन पे जैसे ही वो पास करेगा उसकी स्पीड कितनी होगी। आपको नहीं पता कंसेप्ट, बट आपको ये पता है बेटा वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फोकस ऑन दिस थिंग, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, यानी स्पीड ही है ना, एंड यू नो दैट स्पीड हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ ओवर टाइम। कैसे पता चला, स्पीड की यूनिट होती है बेटा मीटर ओवर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड यानी कि टाइम, यानी कि स्पीड के पास डायमेंशन लेंथ ओवर टाइम की रहेगी, स्पीड के पास डायमेंशन लेंथ ओवर टाइम की रहेगी। तो बेटा अपना जो भी ऑप्शन है उसको स्पीड को रिप्रेजेंट करना है ना भाई, इसका आंसर इन ऑप्शंस में कहीं ना कहीं है, यानी इन ऑप्शंस में किसी की डायमेंशन तो स्पीड वाली होगी। और आप देख सकते हो बेटा सब ऑप्शंस में, इसमें देख लो, इसमें देखो, इसमें देखो, गौर से देखने वाली बात यह है हर एक ऑप्शन में फिजिकल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। किसी में KA डिवाइड बाय m है, किसी में KA स्क्वायर डिवाइड बाय m है, किसी में √k/m है। फिजिकल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है ना, इट मींस ईच ऑप्शन विल हैव डिफरेंट डायमेंशन, ईच ऑप्शन विल हैव डिफरेंट डायमेंशन।
तो बेटा पहली पहचान तो ये है कि कौन से क्वेश्चन में आपको डायमेंशन से लगा के आंसर को क्रैक करना है। पहली पहचान तो ये है, एक नजर में आपको देख के पता लगना चाहिए। हाँ, यहां पे देख के पता लग रहा था, ईच ऑप्शन इज हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, यानी हर ऑप्शन की डायमेंशन तो अलग आएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि दो दो ऑप्शन आपको स्पीड की दे दे, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा ना कि दो दो ऑप्शंस आपको स्पीड की डायमेंशन दे रहे हो। तो इस क्वेश्चन से आपको आंसर में कंफ्यूजन नहीं आने वाली। और दूसरी पहचान बेटा, हमेशा कोशिश करना जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसमें आपको कोई फॉर्मूला निकाल के बताना है, जैसे यहां पे स्पीड का फॉर्मूला बताना था कि उस मास की स्पीड क्या होगी, है ना, फॉर्मूला बेस्ड कोई सवाल आए तो उसको आप डायमेंशन से करने की कोशिश करना। तो ये दो पहचान जरूरी है और ये पहचान आपको बाय प्रैक्टिस ही होंगी, है ना, वरना एग्जाम में पता नहीं चलता कि कहां पे डायमेंशन का क्वेश्चन आके चला गया। क्लियर? दो पहचान क्या है? ईच ऑप्शन विल हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकंड आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा, है ना, जैसे स्पीड का फॉर्मूला बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो बेटा फटाफट से शुरू करते हैं। बेटा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्शन बी, इस तरह के क्वेश्चंस को बी ऑप्शन से स्टार्ट करा करो, ज्यादा प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है ना। तो बेटा बी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता बी ऑप्शन है के एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन एम। अब ये एम्पलीट्यूड क्या चीज है, कुछ बच्चों को पता भी होगा। एम्पलीट्यूड बोलता है बेटा कि ये जो मास है अपनी इक्विलिब्रियम से राइट में कितना मैक्सिमम जा सकता है या लेफ्ट में कितना मैक्सिमम, यानी एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मास। डजंट मैटर, आपको पता कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो आपको पता ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। व्हाट इज ए इज द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एम, एम इज द मास, यानी मास की जगह कैपिटल एम आ जाएगा। अब यहां पे के क्या है बेटा, आगे आगे जब आप चैप्टर्स करोगे आपको पता चल जाएगा। के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसके फोर्स की इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी के जो है न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू F अपॉन एक्स। F is the force, X is the displacement, and you know that force की dimension MLT minus 2, force की dimension MLT minus 2, और X is the displacement तो इसकी dimension L वाली, यानी बेटा K की dimension हो जाएगी MT minus 2, K की dimension हो जाएगी MT minus 2। तो बेटा यहां से M से M कटेगा तो it is equivalent to L square over T square। पर चाहिए क्या था बेटा, we need that L over T, क्या चाहिए था, L over T। So it is L square upon T square बेटा, not L over T। So यहां से ये पता चल गया कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बट एक बात और भी तो पता चली बेटा, अगर मैं इसका रूट कर दूं तो ये L by T बन जाएगा ना, है ना। अगर मैं इसका रूट कर दूं तो क्या बन जाएगा, L by T, यानी बेटा इसका रूट होना चाहिए। इसका रूट तो ये दिख रहा है ना, यानी आंसर कौन होगा बेटा, ऑप्शन डी। सो अब यहां ये कंफ्यूजन नहीं लानी है कि इतने सारे ऑप्शंस एक एक को ट्राई करने लग जाऊं तो टाइम बहुत लग जाएगा। बेटा बाय प्रैक्टिस आप उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। मैंने एक सोल्व किया, वहां से मेरे को आइडिया हो गया कि आंसर ऐसा कुछ दिखेगा। क्लियर? और क्यों लगाया मैंने, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था और हर ऑप्शन के डायमेंशन अलग बनते दिख रहे थे मेरे को। क्लियर इतनी बात? तो बेटा ये था आपका फर्स्ट का आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां पे क्या है, इसका भी कंसेप्ट नहीं पता। ये इनफैक्ट फ्लूइड डायनामिक्स यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है। बट इसमें भी मुझे क्या दिखा, यू कैन सी यहां पे g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट, रो है मास डेंसिटी, जो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है ना। तो आप देख सकते हो यहां पे gh था तो यहां पे रो gh का कॉम्बिनेशन है, यहां पे g बाय h का कॉम्बिनेशन है, यहां पे gh बाय रो का कॉम्बिनेशन है, यहां पे h बाय g का कॉम्बिनेशन। तो बेटा each option is having different combination, it means there will be different dimension of each option। and second thing, this is a formula based question। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक बकेट थी जिसके अंदर पानी था जिसकी मास डेंसिटी है रो के बराबर, इट हैज अ स्मॉल होल इन इट, और कितनी डेप्थ पे है वो होल, h डेप्थ पे होल है। एक बकेट है जिसमें पानी भर रखा है जिसकी मास डेंसिटी है रो, उस बकेट में h हाइट नीचे एक छोटा सा होल है, ठीक है। वो बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल, यानी पानी की विस्कोसिटी को अगर इग्नोर कर दिया जाए, ये विस्कोसिटी टर्म्स आगे आप पढ़ोगे, तो इसमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्पीड ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब होल से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करेगा। मुझे नहीं पता कंसेप्ट, मुझे ये पता है कि मेरे को क्या निकालने के लिए बोला गया, मेरे को बोला स्पीड निकालने के लिए। स्पीड तो क्या होता है बेटा, लेंथ बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड,
स्पीड तो क्या होता है, लेंथ बाय टाइम यानी मीटर पर सेकेंड, यानी मेरे ऑप्शन का डायमेंशन लेंथ बाय टाइम वाला आना चाहिए। तो बेटा यहां पे देखना, रो क्या है, डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास यानी कि कैपिटल एम, वॉल्यूम यानी कि एल क्यूब, यानी बेटा डेंसिटी की डायमेंशन होती है m डिवाइड बाय एल क्यूब। बात करूं यहां पे g की, g होता है एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी कि लेंथ, सेकंड स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर। तो बेटा g की डायमेंशन l बाय टी स्क्वायर। h की बात करूं, h इज द हाइट, हाइट इज द लेंथ, है ना, हाइट कोई एक लेंथ होती है, तो बेटा h की डायमेंशन l वाली आएगी यहां पे। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे देखना बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। कैसे? आपको दिख रहा है सिर्फ रो में मास आ रहा है, बाकी सब में मास नहीं है ना, बाकी सब लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन है। रो में मास और लेंथ का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपके किसी भी ऑप्शन में रो जी एच तीनों ही चीजें प्रेजेंट हैं, तो आप जानते हो कि रो में जो एम वाली टर्म आ रही है, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन उस एम को कट नहीं कर पाएगा, उस m को कट नहीं कर पाएगा ना। जैसे मान लो रो g और h को मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा m को काटने के लिए यहां पे तो कोई m प्रेजेंट नहीं है, ना g में प्रेजेंट है ना ही h में प्रेजेंट है। यानी अगर रो किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट है, वहां पे मास डेफिनेटली आएगा, और मास स्पीड में आता नहीं है ना। स्पीड में तो क्या आती है, सिर्फ लेंथ और टाइम। तो बेटा मास तो नहीं आ सकता, यानी जिस जिस ऑप्शन में रो प्रेजेंट है, आप पहले तो उसको काट दो, इसमें प्रेजेंट है जैसे, और इसमें प्रेजेंट है, यानी डी और ई ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकते, है ना। तो बचा कौन, ए सी और डी। स्टार्ट करते थे बी से, बी तो कट ही गया, तो ए से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, है ना। ए में क्या है, √2gh, ए में क्या है, √2gh। यू नो दैट 2 इज अ नंबर, इट विल हैव नो डायमेंशन। तो बेटा जी की होगी, जी की क्या है, l बाय टी स्क्वायर है, h की क्या है, l है, एंड यू नो दैट 2l है तो रूट से एक l बार आ जाएगा, इसी तरह से 2t है तो रूट से एक t बार आ जाएगा। और आप देख सकते हो √2gh की l बाय टी आ गई, यानी कि स्पीड आ गई है। बाकी बचा हुआ कोई भी ऑप्शन स्पीड नहीं दे रहा होगा, आप देख सकते हो। g बाय h करोगे अलग आंसर आएगा, h बाय g करोगे अलग आ रहा है। क्यों भाई, gh का जो आ रहा है वो g बाय h का कैसे आ जाएगा, है ना। gh का जो आ रहा है वो h बाय g का कैसे आ जाएगा, यानी किसी और ऑप्शन की मैच यहां पे नहीं कर रही, तो आंसर ऑप्शन ए। तो इस तरह से बेटा आप डायमेंशन का यूज कर सकते हो ऑप्शंस को सेलेक्ट करने में। पहचान शायद आपको होगी इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो और हर ऑप्शन में कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो, तो डायमेंशन सबसे यूजफुल मेथड है। क्लियर बच्चों? तो यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, तो इस एक क्वेश्चन को भी करने की ट्राई करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, द इंक्रीज इन प्रेशर डेल्टा पी एज यू डिसेंड इन अ लेक, यानी जैसे जैसे आप लेक में नीचे जाते हो तो इंक्रीज इन प्रेशर को डेल्टा पी से लिखा हुआ। डिपेंड्स ऑन योर डेप्थ, किस पे, डेप्थ पे, एच पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड करता है। तो पूछ रहे व्हाट इज द डेल्टा पी, व्हाट इज द डेल्टा पी आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, यानी इंक्रीज इन प्रेशर कितना है। तो बेटा आप जानते हो व्हाट यू हैव टू फाइंड, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स यानी कि mlt - 2, एरिया यानी कि l स्क्वायर। यानी आपको ऐसी चीज चाहिए बेटा जिसकी डायमेंशन ml-1 t-2। तो यानी आपका जो ऑप्शन ये डायमेंशन देगा वही आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? सो स्टार्ट फ्रॉम बी एंड सोल्व दिस। कमेंट करना आपका आंसर जो भी आ रहा है यहां से। क्लियर? और किसी तरह का कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आप उसको भी कमेंट कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और बेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अवर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए बेटा। ओके बच्चे।